हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को प्रेपोजिशन पार्ट 4 में बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट, इन, इनटू, बाय, विद, बिसाइड और बिसाइड्स के बारे में बतलाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले हम लोग जानेंगे बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट के यूज़ को। देखिए, तीनों का मतलब होता है कि बीच में, और बिटवीन का जो यूज होता है वो दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में, और अमोंग का जो यूज होता है और अमोंगस्ट का वो दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में की बात करने के लिए होता है। तो अंतर क्या है अमोंग और अमोंगस्ट में, वो भी हम लोग देखेंगे। तो जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, दिया गया है रोहन इज सिंगिंग बिटवीन मोहन एंड सोहन। मतलब रोहन जो है वो मोहन और सोहन के बीच में गा रहा है। तो दो लोगों के बीच में गा रहा है, इसलिए बिटवीन का यूज किया गया है। अगला एग्जांपल है डिस्ट्रीब्यूट दीज थिंग्स अमोंग रोहित, मोहित एंड सोहित। यहाँ पे तीन व्यक्ति है, रोहित, मोहित और सोहित, और इन तीनों के बीच जो है बांट देना है इन चीज़ों को। ठीक है, तो तीन लोगों के बीच में बांटना है किसी चीज़ को, तो इसलिए अमंग का यूज़ किया गया है। तो अब हम लोग एक और चीज़ देखते हैं, अमंगस्ट का यूज। ये भी दो से अधिक के बीच में अगर बात कहनी हो तो हम यूज़ करते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूट दीज थिंग्स अमंगस्ट अस। मतलब इन चीज़ों को जो है हमारे बीच बांट दो। तो हमारे बीच दो से अधिक लोग होंगे तो हम अमंगस्ट का या अमंग का यूज़ करेंगे। लेकिन अंतर ये है कि अमंग का यूज जो जो होता है वो तब होगा जब उसके बाद आने वाला शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू होगा, और रोहित जो है वो आर से शुरू होता है, आर कॉन्सोनेंट है, इसलिए अमंग का यूज हुआ है। उसी तरह से अस जो है अगले सेंटेंस में वो क्या है, यू से शुरू होता है, अस का साउंड आता है, अ का साउंड आता है, जो कि वॉवेल है। वॉवेल से शुरू होने वाले जो शब्द होते हैं उससे पहले हम लोग अमंगस्ट का यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसे आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, उसको गलत नहीं माना जाएगा। आगे हम देखते हैं इन और इनटू का यूज़। इसमें बतलाया गया है, गौर से देखिएगा, दोनों का मतलब होता है में, लेकिन अंतर ये है कि इन का मतलब होता है स्थिर अवस्था में किसी भी चीज़ के अंदर होना, और इनटू का मतलब होता है किसी भी चीज़ के अंदर जो है गति में प्रवेश करना। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया है रोहन इज इन द रूम। मतलब रोहन जो है रूम के अंदर है, स्थिर अवस्था में है, वो कहीं बाहर से अंदर नहीं गया है या नहीं आ रहा है। तो स्थिर है तो इनका यूज़ किया गया है पहले सेंटेंस में। दूसरा सेंटेंस है रोहन रोहन इज गोइंग इन टू द रूम। अब रोहन जो है वो जा रहा है रूम के अंदर, तो वो गति में है, जा रहा है, तो इसलिए इनटू का यूज़ हुआ है। तो मे के अर्थ में अगर गति का बोध करना हो, जैसे रोहन कमरे में जा रहा है, तो मैं जा रहा है गति में है, इसलिए इनटू का यूज़ किए हैं। और पहले सेंटेंस में वो पहले से ही रूम में था, तो इस कारण से इनका यूज़ किया गया है। मतलब पहले से ही कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर हो या विराम अवस्था में हो, तो उस केस में इनका यूज़ करना है, और अगर गति में हो तो इनटू का यूज़ करते हैं। अगला सेंटेंस है देयर इज़ अ पेन इन द बैग। अब बैग में पेन है तो पहले से रखा हुआ है, इस कारण से इनका यूज़ किया गया है। अब ध्यान दीजिए अगला सेंटेंस पे, ही फेल इनटू द रिवर। मतलब वो नदी में गिर गया, तो गिरने का जो उसका पोजीशन था वो गति में था, इस कारण से इनटू का यूज़ किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे बाय और विद का यूज़। देखिए, दोनों का ही मतलब होता है द्वारा या से। ठीक है, लेकिन अंतर क्या है, तो बाय का यूज़ हम लोग पर्सन के साथ करते हैं और विद का यूज़ करते हैं वस्तु के साथ। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आप देखिए गौर से, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। तो एक लेटर जो है वो लिखा जा रहा है उस द्वारा, तो हिम है, व्यक्ति है, तो बाय का यूज़ कर दिए। और वहीं अगर कोई वस्तु रहता तो विथ का। जैसे अगला एग्जांपल है, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम विद अ पेन। अब लेटर जो है उसके द्वारा लिखा जा रहा है, ठीक है, तो उसके द्वारा के लिए बाय का यूज कर दिया बाय हिम, और किस चीज़ से लिखा जा रहा है, तो पेन से, तो विथ पेन। तो विथ अ पेन, तो कोई वस्तु होगा तो हम लोग विथ का यूज करेंगे, व्यक्ति होगा तो बाय का यूज करेंगे। आगे दिया गया बिसाइड और बिसाइड्स, दोनों के मीनिंग में थोड़ा सा अंतर है, उसको गौर से समझिएगा। जैसे यहाँ दिया गया है सेंटेंस पहला में, कम एंड सिट बिसाइड हिम। आओ और उसके बगल में बैठ जाओ। तो यहाँ बिसाइड का मतलब क्या हुआ, उसके बगल में, बगल में। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस देखते हैं हम लोग, ही हैड टू बाइक्स बिसाइड्स थ्री बाइसिकल्स। मतलब उसके पास दो बाइक्स तो थे ही,
इसके साथ साथ जो है उसके पास इसके अलावा जो है 3 बाइसिकल्स भी थे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि के अलावा जो है बिसाइड्स का मीनिंग आता है। एक और मीनिंग आता है बिसाइड्स का, वो हम लोग अगले सेंटेंस में देखेंगे। एवरीवन केम टू द पार्टी बिसाइड्स यू, मतलब तुमको छोड़कर हर कोई पार्टी में आया। तो किसी को छोड़कर, किसी के अतिरिक्त, इसके से मीनिंग में भी जो है हम लोग इसका यूज़ करते हैं।